नारीतः विद्या द्वितीय, नारीतः धर्म तृतीय, नारीतः पुण्यम चतुर्थे किम। तो 75 तक अगर पुण्यार्जन नहीं करी, चौथे में क्या करोगे? हाँ। तो यहाँ पे दान कितने प्रकार के होते हैं, मतलब किस प्रकार से दान कर सकते हैं? क्या है कि त्रिटा राक्षसी के उस नाम सुने होंगे आप? हाँ, सीता जी के सुरक्षा में जो रहती थी, हाँ। तो उसने प्रार्थना की, क्योंकि समझदार राक्षसी थी, उसने सारी कि 12 वर्ष तक यदि आप कर रहे हैं, हाँ। कल तभी कल आपका पूरा हुआ, समझ रहे, कल बात। और उसके बाद आपने से दान किया तो आपका पूर्ण हो गया। फिर आप, इसका मतलब ये है कि आप जीवन मुक्त हो जाएंगे, आपको फिर माँ के गर्भ में नहीं आना पड़ेगा। हाय कर दो। तो हे गाइज, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो ब्लॉग में यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज मैं हूँ प्रयागराज में, और यहाँ कुंभ, मतलब यहाँ जो माघ मेला लगा है काफ़ी अलौकिक है। यहाँ का दृश्य, जो छवि यहाँ का काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पे कल्पवासी सब जो है आ गए हैं। आज पहला स्नान था और हमने पिछले वीडियो में दिखाया था आपको जो पहला स्नान कैसा क्या रहा है यहाँ का। तो आइए, आज का जो मेरा टारगेट है वो है कल्पवासियों से बात करने का और उनकी जो दिनचर्या है वो जानने का। तो आइए, यहाँ पे कुछ कल्पवासी हमें मिले हैं, तो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और उनकी दिनचर्या जो है वो जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए अंदर, इस तंबू के अंदर चलिए और हम आपको दिखाते हैं और उनसे मिलवाते हैं, और अंदर क्या, तंबू में क्या क्या सुविधाएँ होते हैं सब दिखाने वाले इस वीडियो में। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। और तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं अगले वीडियो में कल्पवासियों की जो दिनचर्या होता है वो दिखाऊंगा, तो मैं आज आ गया हूँ फिर से प्रयागराज, धर्मनगरी, जो तीर्थों के राजा के जिसे कहते हैं। तो वहाँ पे हम आ गए और यहाँ पे कुछ कल्पवासी लोग हैं, महाराज जी हैं। तो इनसे थोड़ा बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग कैसे अपना जीवन यापन करते हैं यहाँ पे 1 महीने तक रह के, और इनको क्या क्या कठिनाइयों को फेस करना पड़ता है। तो आइए इन लोगों से बात करते हैं। तो पहले अपना परिचय दे दीजिए। पहले नाम है रामवल्लभ शुक्ला, रहने वाले हैं जौनपुर डिस्ट्रिक्ट। आप? दिनेश पांडे, कौशाम्बी, प्रॉपर निवासी झूसी। अवधेश द्विवेदी, महेवा, इलाहाबाद, प्रयागराज। तो अभी हम इन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि ये लोग कैसे रहते हैं, इनकी दिनचर्या क्या है। तो आप लोग अपनी दिनचर्या बताइए कि सुबह कैसे उठते हैं, क्या करते हैं? 4-5 के बीच में उठना, अच्छा। फिर अपना फ्रेश होना, स्नान करना, फिर आकर के अपना पूजा पाठ करना, अच्छा। हवन इत्यादि करना, फिर कथा सुनना और यहाँ संतों के दर्शन करने, यही सब दिनचर्या है। तो आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? 4 तारीख को आ गए थे। 4 को आ गए थे जी। तो उसके बाद जो तंबू वगैरह जो है वो कैसे मिला आपको, मतलब यहाँ आने के बाद मिला? पहले से संपर्क किए थे ना महाराज जी से, पहले से आते थे। तो क्या महाराज जी आपके महंत अपने हैं या फिर जो जैसे होते हैं जजमान टाइप के, उस टाइप नहीं, के? ऐसा कुछ नहीं, हम लोग संपर्क से, चूंकि पहले संपर्क में थे। मतलब कोई भी श्रद्धालु अगर आना चाहे यहाँ कोई पे भी तो आ किसी भी महंत के साथ रह सकते हैं? कोई भी आ ऐसा कुछ सकता है? है, हाँ। अच्छा, तो अगर एक शब्द में पूछे कल्पवास क्या होता है तो क्या बताना देखिए, चाहेंगे? कल्पवास का तात्पर्य तो ये है कि एक तरह से मरण व्यवस्था जो होती है, अपना जीवन मृत्यु को सुधारने के लिए ये आदमी कल्पवास करता है। हमारे जो समझ में, जैसे आप भाई अपनी जीवन सुधारने के लिए शिक्षा प्रणाली पर जोर देते हैं, पढ़ते लिखते हैं, नौकरी ढूंढते हैं, अच्छे जॉब, बिजनेस। उसी तरह भाई जब 60-65 साल हो गया व्यक्ति, तो जैसे पहले था ना, 4 प्रथमे नारीतः विद्या द्वितीय, नारीतः धर्म तृतीय, नारीतः पुण्यम चतुर्थे किम। तो 75 तक अगर पुण्यार्जन नहीं करी, चौथे में क्या करोगे? तो वही उसी के लिए हम लोग जो है आते हैं, अपना पुण्य कलेक्ट करने के लिए, समझ रहे हैं, ताकि वहाँ जाने के बाद फिर यहाँ ना आना पड़े तो अच्छा है। तो ये बताइए कि मतलब ये सब करने के लिए बुजुर्ग होना जरूरी है या फिर कोई कर सकता है? कोई भी कर सकता है, लेकिन जिसको जैसी बुजुर्ग ही करते हैं। नहीं, इसलिए करते हैं जिसके अंतःकरण में जैसी प्रेरणा उत्पन्न हो ना, प्रेरणा उत्पन्न ही नहीं होती है। क्योंकि 50 वर्ष तक आदमी धन लुप्सा में व्यस्त रहता है, धनोपार्जन में, और सारी जिम्मेदारी जब से मुक्त हो जाता है व्यक्ति, तभी जो है इस मार्ग में कदम बढ़ाता है, समझ रहे हैं? भाई जब तक जिम्मेदारी नहीं होगी, बेटी बेटा पैदा हुए, उनको भाई जी को पार्जन नहीं दिए, आप मान लीजिए नौकरी नहीं तो उनको आप बिजनेस कराइए, बिटिया शादी कर दीजिए, उसके बाद मुक्त हो गए तब चलिए आगे। और नहीं तो फिर आप तो पाप के भागी होंगे ना, अगर आप छोड़ के भाग गए, पलायन मार्ग हुआ। तो इसलिए जो है ये सब कार्य से पहले मुक्त हो जाइए, फिर आगे बढ़िए। कल्पवास क्या सब परिवार करते हैं या फिर अकेले भी करते हैं? नहीं, सब परिवार, मतलब सब पत्नी। अच्छा, मतलब वाइफ के साथ करते हैं ये सब, है ना? और यहाँ पे जो खाना पीने की व्यवस्था है वो कैसे होता है, मतलब आप लोग वो देखिए, हम लोगों के लिए कोई बाध्यता नहीं है कि आप अपने से बनाइए, आप खाइए, ऐसी कोई बात नहीं है। महाराज जी का यहाँ भंडारा दिव्य चलता है, कोई भी आए, पुलिसकर्मी, ये स्वीपर कर्मी, मतलब जो भी, कोई भी आ सकता है, कोई भी। लेकिन कल्पवासी जो होगा नहीं खाते, वो आश्रमों में नहीं खाते,
तो चूंकि हम लोग अपने से बनाते हैं, हम लोगों अच्छा, वो एक का तरह की दानने वाला भावना देखिए, अपने से बनाते देखिए, हम हैं, बता रहे एक हैं समय खाते हैं। क्योंकि हम लोगों का उद्देश्य है यहाँ दान करने के लिए। अच्छा। पुण्य अर्जन के दान करेंगे तब पुण्य अर्जन होगा, खाएंगे तब थोड़ी होगा। इसलिए हम वो अपने बनाते खाते, किसी का नहीं खाते, आपस में भी लगभग एक दूसरे का नहीं खाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो यहाँ पे दान कितने प्रकार के होते हैं, मतलब किस प्रकार से दान कर सकते हैं आप? दान तो देखिए, एक तो घाट पे संकल्प करके किया जाता है। अच्छा। अपना जो कुछ सीधा पिसान आटा चावल दाल और सब्जी फल फूल द्रव्य ये संकल्प कर किया जाता है। फिर कुछ भंडारे में देते हैं, समझ रहे हैं, यही है। और कुछ जो मांगने वाले हैं उनको देते हैं। उसके बाद जो है जैसा जो है परिश्रम दान, श्रम दान, आप जो सेवा करके सेवा करते हैं, करके सेवा दान जो होता है। जैसे भंडारा चल रहा भंडारा में आप है, सेवा इसमें कर जो है दीजिए। सेवा कर दीजिए, परस भंडारा में आप खिला भाई दीजिए, ये सब का काम कर दीजिए। यही सब बोरा भाई 10-5 किलो बोरा 2 बोरा जो आपके पास हो, या 10-20 हज़ार, जिसके पास बहुत लोग 1-1 लाख रुपये पूरा भंडारा करते हैं। दिव्य भंडारा 50-50 रुपया लोग दक्षिण 100-100 रुपये, जिसके बाद जो सामर्थ्य हो, यही सब है। यही सब। तो यहाँ जो तंबू लिए हैं आप, कितने का मिला आपका तंबू यहाँ पे? देखिए, तंबू कोई ऐसा नहीं है, अपने लगाव का है, जो श्रद्धा से श्रद्धा अनुसार जो जो दे देते हैं महाराज जी। उसको देखिए फिक्स लिमिट रेट महाराज जी कलेक्ट थोड़ी करते हैं कि रखते नहीं है, वो तो संचय नहीं मतलब करते भावना हैं, खुद ही जो आया बांट करके फुर्सत होते हैं। क्योंकि उन्हीं तरह हाँ, ये मतलब सब भंडारा महाराज की तरफ से लेकिन होता उनका है। कोई वो डिमांड नहीं रहता कि आप इतना दीजिए, और अपनी स्वेच्छा से और भंडारा होता है, इसमें आप भी कर सकते हैं भंडारा। ऐसा नहीं कि महाराज जी आज भंडारा हमारे तरफ, तो ठीक है, नहीं अगर कोई करे तो महाराज जी करते ही हैं। ये तो आप लोगों का आज का अनहान हो गया? हाँ हाँ, स्नान हो गया, स्नान। स्नान पूजा पाठ भोजन वोजन सब हो गया। सब हो गया। अगला नहान स्नान कब तक होगा यहाँ पे, मतलब अब ये फिर ये देखिए 21 को होगा। 15 तारीख को मकर संक्रांति का मेन स्नान है, उसके बाद 21 तारीख को जो है अमावस्या का है, फिर उसके बाद 26 को शायद जो है बसंत पंचमी का स्नान है, फिर उसके बाद पूर्णिमा। तो अचला सप्तमी है। उसके बाद त्रिजटा स्नान करके लोग ज्यादातर ये त्रिजटा स्नान क्या होता है, इन्होंने भी बोला था इससे पहले। त्रिजटा स्नान ये है कि जो आदमी पूर्णिमा तक रहता है, उसके बाद बहुत से लोग 3 दिन और स्नान करके, देखिए हम बता रहे हैं उस विषय में क्या है कि त्रिजटा राक्षसी के उस नाम सुने होंगे आप, सीता जी के सुरक्षा में जो रहती थी, तो उसने प्रार्थना की, क्योंकि समझदार राक्षसी थी, उसने प्रार्थना किया कि माता जी, तो मैंने आपकी बड़ी सेवा किया, मेरे कल्याण के लिए मैं तो उसी तरह रहेगी, और तो सबका कल्याण हो गया, भगवान के द्वारा मारे गए राक्षस तो उनका तो कल्याण हो गया, मेरा कल्याण का। तो उन्होंने कहा देखो, कल क्षेत्र में जब लोग स्नान करेंगे, तुम्हारा स्नान करेंगे तो उसका फल तुमको मिलेगा, उनको भी। अगर जो त्रिजटा स्नान नहीं करेगा उसका पुण्य कुछ नहीं मिलेगा। जैसे होता है कि वैष्णो देवी दर्शन करने जाते हैं तो कालभैरव दर्शन करना पड़ता है, बिल्कुल सेम ऐसे ही मतलब त्रिजटा स्नान जरूरी होता है। तो कुछ आप लोग करने वाले हैं? कुछ लोग करते हैं, हम लोग किए थे, कुछ लोग करते कुछ लोग करते, कुछ लोग चले जाते हैं, जो चले जाते हैं। कितने साल से करते आ रहे हैं कल्पवास? हमको तो 4था साल है। आपका? हमारा भाई दूसरा साल है। ये हमारा 6 साल। 6 साल हो गया। तो दोस्तों, इतने साल से ये लोग इतने श्रद्धा भाव से इतना कुछ कर रहे हैं, और इसका मेन उद्देश्य होता है, मतलब श्रद्धा भाव होता है इनके अंदर, जो श्रद्धा भाव है सेवा करने का। इसके बाद और एक बात होती है, जो मुख्य दान होता है उसको लोग 12 वर्ष कल्पवास होने के बाद करते हैं, उसको सीधिया दान बोलते हैं। उसमें कोई सीमा नहीं है, हाथी घोड़ा, मतलब ये नहीं कि हाथी घोड़ा आप दीजिए, मतलब कि कोई सीमा नहीं, जमीन जायदाद तक लोग दान देते हैं। तो उसमें कम से कम दान का ये है कि कितना कम करता है तो आदमी 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख का हो जाता है। तो कुछ लोग जो भाई चूंकि जीवन क्षणभंगुर है, इसलिए 5 साल 7 साल में ही कर लेते हैं। एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है कि मतलब ये जो करते हैं, मतलब ये जैसे मान इस साल हम किए कल्पवास, तो अगले साल करना जरूरी होता है? क्रम से 12 साल तक कल्पवास करना चाहिए। अच्छा। लेकिन कोई शारीरिक अस्वस्थता भाई के कारण नहीं आ पाएगा, कोई और दिक्कतें पैदा हो गई, इसका नियम है कि अगर तो जितने साल कर सकता है करें। शास्त्र के अनुसार ये 12 वर्ष तक यदि आप कर रहे हैं, कल तभी कल आपका पूरा हुआ, समझ रहे, कल्पवास, और उसके बाद आपने से दान किया तो आपका पूर्ण हो गया। फिर आप, इसका मतलब ये है कि आप जीवन मुक्त हो जाएंगे, आपको फिर माँ के गर्भ में नहीं आना पड़ेगा। ऐसा जो जीवन मरण की जो वो होता है वो उससे मुक्त हो जाते हैं इंसान। अच्छा। अब उसमें अब जिसका जितना % पुण्य रहे उसी हिसाब से, और फिर भगवान के ऊपर, कृपा के ऊपर से बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो दोस्तों, अभी हम था चल रहे तंबू में, देखेंगे इन लोग कैसे रहते हैं अंदर, तो थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। तो अभी मैं आ गया हूँ, जो तंबू यहाँ पे लगा हुआ है काफ़ी सारा, और देख सकते हैं हमारे पीछे पूरा चारों तरफ तंबू दिख रहा है। तो यहाँ पे एक जो कल्पवासी, उनसे बात करने पे, उनसे थोड़ा अनुरोध करने पे मुझे उनका जो अंदर का दिनचर्या कैसा है वो दिखाने का अनुमति दिया है हमें। तो अंदर चल के आप दिखाते हैं बढ़िया से क्या क्या करते हैं और क्या क्या दिनचर्या होता है, अंदर से क्या नज़ारे हैं। तो चलिए।
तो दोस्तों, तो यही है जो हमें इजाज़त दिया है अंदर दिखाने का। तो अंदर ऐसा कुछ नज़ारा भी है, देख सकते हैं। और ये लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे गोसाई भगवती भी यहाँ पे हैं। नहीं ठीक है। हाँ, तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे किचन विचन सब बाकायदा यहाँ पे जैसे एक तरह जो घर वगैरह होता है उस तरीके से पूरा यहाँ पे दर्शाया गया, दिखाया, मतलब है इन लोगों का, मतलब एक तरीके की जो अपना घर ही है इन लोगों का 1 महीने तक। और देख सकते हैं यहाँ पे पूरा व्यवस्था टाइट है, यहाँ पे सब सिलेंडर विलेंडर एक यहाँ पे सब कुछ है। यहाँ पूजा पाठ करने के लिए व्यवस्था एकदम है बढ़िया से। और ऐसा कुछ है अभी नज़ारा अंदर का। क्या बाबू, हाय कर दो।